हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी जिसे आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगी जिसे आपको उसका उत्तर देना होगा। तो शुरू करते हैं। एक कुत्ते को भूख लगी थी। रास्ते में उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी को अपने मुंह में दबाकर चल दिया। चलता ही गया। जब वह नदी का पुल पार कर रहा था तब उसे पानी में अपनी स्वयं की परछाई दिखी। वो परछाई को देखता रहा। अपनी परछाई को उसने कोई अन्य कुत्ता समझ लिया। उसने जो परछाई देखी, पानी इतनी स्थिर थी कि उसने उस परछाई में अपने आप को एकदम स्पष्ट देखा और सोचा कि वहां कोई अन्य कुत्ता है, और अन्य कुत्ता समझकर रोटी के लालच में भौंकने लगा उससे झगड़ने के लिए। जैसे ही भौंकने के लिए उसने अपना मुंह खोला, उसकी रोटी नदी में गिर गई और इस तरह से वह कुत्ता भूखा ही रह गया। अब जैसा कि हर कहानी का एक मॉरल होता है, एक एक शिक्षा मिलती है उससे हमें, तो इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखकर कोई अन्य कुत्ता समझकर उससे उसके मुंह की रोटी छीनने के लिए भौंक पड़ा, और जैसे ही भौंका उसकी ही रोटी उसके मुंह से नदी में गिर गई और इस तरह से कुत्ता भूखा रह गया। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम लालच ना करें। तो आइए, अब ये तो रहा कहानी और कहानी से मिलने वाली शिक्षाप्रद बातें। अब मैं इस कहानी से इस कहानी में प्रयोग किए गए कुछ शब्द ऐसे हैं, उनको मैं दोहराऊंगी और आपको बताना है वह शब्द हिंदी भाषा में क्या है। हमें उसे, वह, अपनी, उसकी इत्यादि। हमें उसे, वह, उसकी, अपनी आदि शब्द हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या है। पिछला वीडियो में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, जाति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अभी जो कहानी में मैंने जो शब्द प्रयोग किए, जैसे उसे, वह, अपने, अपनी, उसकी, हमें, ये सब शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं और उसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। अब आप समझ गए होंगे, कुछ तो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, इसलिए मेरे क्वेश्चन पूछते ही वो समझ गए होंगे कि ये सभी शब्द, मैं, तुम, आप, वह, वे, ये सब, ये सभी सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो हम सर्वनाम शब्द का अर्थ समझेंगे। तो आइए हम सर्वनाम शब्द को डिफाइन करें कि नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले, नाम किसका नाम? व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी, स्थान, जाति, भाव, इस तरह के इनके स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, मैं, तुम, वह आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कहूं मेरा नाम संध्या है और मैं पढ़ाती हूं। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला, पहला वाक्य में, कि मेरा नाम संध्या है, तो मैंने अपना नाम आपको बताया और मेरा शब्द लगाया। तो मेरा तो ऑब्वियसली सर्वनाम है, पर मैं बोलूं कि संध्या एक
टीचर है और वह पढ़ाती है। तो संज्ञा संज्ञा हो गया, और इसके बाद के जितने भी वाक्य आएंगे मेरे नाम से संबंधित, संध्या नाम के व्यक्ति से संबंधित, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह पर? वह या फिर अपनी, उनकी, जो भी उनसे संबंधित बातें हैं उसके अकॉर्डिंग। हम बार बार किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, जाति, स्थान, स्वभाव के नाम को बार बार रिपीट नहीं करते। कोई भी कहानी, जैसे मैंने अभी कुत्ते की कहानी सुनाई, तो पहला सेंटेंस बोला कि एक कुत्ते को भूख लगी थी। ये आपको पहचान कराने के लिए कि किस व्यक्ति विशेष या पशु या पक्षी, किसी के बारे में बात हो रही है, वो पता करने के लिए। अगली लाइन से हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी को पूर्ण करेंगे। एक कुत्ते को भूख लगी थी, रास्ते में उसे, न कि रास्ते में कुत्ते को रोटी मिली। हम क्या बोलेंगे? रास्ते में उसे एक रोटी मिली। हम बार बार कुत्ता शब्द यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात मैं, तुम, वह, उसे आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार। तो अब आइए हम समझते हैं मैं शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग अपने नाम के बदले, अपने नाम के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द मैं है। सर्वनाम में मैं का प्रयोग हम अपने नाम के बदले करते हैं। ऐसे ही तुम शब्द का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तुम शब्द का प्रयोग जिससे हम बात करते हैं, अर्थात मैं शब्द का प्रयोग अपने नाम के बदले किया जाता है और तुम शब्द का प्रयोग जिससे बात करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग अपने नाम के बदले और तुम शब्द का प्रयोग जिससे बात करते हैं उसके नाम के बदले हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। वह शब्द का प्रयोग कब करेंगे? वह शब्द का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। आपको सर्वनाम शब्द में एक और शब्द है आप, आपको पता होगा, जिसे कहते हैं आप। आप शब्द का प्रयोग हम सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे हमसे कोई बड़ा है, हमारे गुरु, हमारे अध्यापक, अध्यापिका, या हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन, अथवा कोई भी बड़ा अंकल, चाचा, चाची, उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप ऐसा सर्वनाम शब्द है जिससे हम अपने से बड़ों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो आइए अब हम सर्वनाम शब्द के प्रयोग के बारे में जानें। सर्वनाम शब्द के प्रयोग के लिए हम सबसे पहला बात ये कहेंगे कि सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक वचन और बहुवचन, दूसरा चैप्टर 1 के पार्ट 2 में मैंने आपको एक वचन और बहुवचन भी बताया था, और उसके बाद लेसन 4 में भी बताया। तो सर्वनाम का प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। जैसे मैं शब्द का प्रयोग के लिए, मैं शब्द एक वचन है, यदि हम कहें एक वचन और बहुवचन, यदि मैं स्वयं, खुद के लिए, खुद के नाम के स्थान पर, स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द मैं, इसका बहुवचन होगा हम।
मेरी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ। मैं हम स्वयं के नाम के बदले प्रयोग करते हैं, और हम जब एक से अधिक लोग हैं उनके लिए हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। कोई एक अन्य व्यक्ति है तो तुम, दो या दो से अधिक अन्य व्यक्ति हैं तो तुम सब। मैं स्वयं के स्थान पर, स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द हम। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो स्वयं के लिए हम, यानी कि बहुवचन में हम। कोई अन्य व्यक्ति एक है जिसको हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम एक वचन में तुम कहेंगे, और दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति है उसे हम बहुवचन में तुम सब कहेंगे। इसी तरह से वह, अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कोई बात करते हैं तो उसके लिए सर्वनाम शब्द हम वह बोलेंगे, और वह बोल करके अगर कोई तीसरा व्यक्ति दो या दो से ज्यादा है और उन लोगों के विषय में हम बात करते हैं तो बहुवचन में हम वे शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो आइए कुछ सर्वनाम शब्दों को हम बोलेंगे, आप ध्यान दीजिए। सर्वनाम प्रायः ये है: मैं, तू, तुम, आप, हम, ये, यह, वे, वह, हम, इस, उस, इन, उन, इनसे, उसने, इन्होंने, उन्होंने, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, किस, किन, किसने, किन्होंने, किसे, किन्हें, उसे, उन्हें, इन्हें आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सर्वनाम शब्दों में मैं, तुम, यह, वह, ये, वे तो ठीक है, कौन, क्या, किस, किसने, किन्होंने, किसे, किन्हें, उसे, उन्हें, ये तो प्रश्नवाचक शब्द है जिसे आप, मैं क्यों सर्वनाम शब्द में, क्यों सर्वनाम शब्द में मैंने ये सारे शब्द बोले वो आप सोचेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, सही है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह सर्वनाम भी हो सकता है। अब कुछ अभ्यास कार्य हैं जो सर्वनाम शब्द से संबंधित है, तो आइए हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका सर्वनाम शब्द क्या है इस वाक्य में? तुम। तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्वनाम शब्द है। अगर मैं कहूं कि वह क्या कर रहे हो, हिंदी भाषा के मुताबिक यह वाक्य ही पूर्ण रूपेण गलत होगा। तुम क्या कर रहे हो यानी सर्वनाम से क्रिया भी संबंधित है। तुम कहाँ जा रहे हो, अगर मैं बोलूं आप कहाँ जा रहे हो, और यदि मैं बोलूं वह कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ जा रहे हो, कौन सा सर्वनाम शब्द उचित है? आप। इसी तरह से मैं अन्य वाक्य भी पढ़ूंगी। यहाँ बुक में आपके दिया हुआ है अभ्यास कार्य पत्रक 5 में, लेसन 5। ये कार्य पत्रक 5 यानी लेसन 5 है। इसमें कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं जिसको हमें उचित सर्वनाम शब्द ढूंढकर पूरा करना है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार हम पूरा करेंगे। डैड मेरा सच्चा मित्र है, और आपके ऑप्शन है वह, आप।
वह या आप। मैंने जो बोर्ड पर वाक्य लिखा है उसमें संज्ञा शब्द को, सर्वनाम शब्द को, सॉरी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द को मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है, खाली स्थान में रखा है और आगे लिखा है मेरा सच्चा मित्र है। ब्रैकेट में मैंने कोष्ठक में आपको दो सर्वनाम शब्द दिए हैं, वह और आप। आप कोष्ठक में दिए हुए विकल्प को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर वह उचित सर्वनाम शब्द होगा, वह मेरा सच्चा मित्र है। ठीक है, क्योंकि मैंने एकवचन बहुवचन में बताया था कि जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं या बड़ों के लिए कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो हम उनके साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पिताजी आ रहे हैं, है में बिंदी होगी। मेरा मित्र आ रहा है तो बिंदी नहीं होगी, तो बिंदी हम बहुवचन में लगाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ मैंने यहाँ बिंदी नहीं लगाई है, अगर मैं यहाँ बिंदी लगाऊं तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह मेरा सच्चा मित्र है ना कि है। इसी तरह से हम दूसरा वाक्य देखें, कल डैश मेला देखने जाएंगे। और आपके विकल्प है मैं, हम। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द के स्थान को मैंने खाली छोड़ा है और उसकी जगह प्रयोग किए जाने के लिए मैंने दो विकल्प दे रखे हैं, मैं या हम। कल मेला देखने जाएंगे, जाएंगे बहुवचन है, क्रिया से समझ में आएगा। मैंने बहुवचन का जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था क्रिया से किस तरह से एक वचन और बहुवचन पहचानेंगे। जाएंगे इसलिए दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं हम। अब आप सर्वनाम शब्द समझ गए हैं। आइए एक बार फिर से हम पुनराभ्यास करते हैं। सर्वनाम, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे हिंदी भाषा में मैं, तुम, वह आदि शब्दों से इसके उदाहरण दिए गए हैं। जब कोई कहानी या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बातें करते हैं तो उसका एक बार नाम लेते हैं और बार बार सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।